कुछ सालों पहले एक छोटे से गांव में अमन और राहुल नाम के दो बच्चे रहते थे। दोनों की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन उनमें एक गहरी दोस्ती थी जो अनमोल थी। उनका गांव प्रकृति से घिरा हुआ था और हर रोज की तरह एक दिन भी अमन और राहुल ने खेलना था। गांव के बीच में एक छोटा सा नदी था जिसका पानी वो दो दोस्तों के लिए हमेशा खेलने की जगह बनाता था। वो नदी में मिलने वाले छोटे छोटे जंतुओं से लेकर पानी में खेलने वाले छोटे जहाज तक दोनों दोस्तों के पास खेलने के लिए अनेक चीजें थीं। लेकिन एक दिन अचानक आसमान में बादल छाए और तेज बारिश शुरू हो गई। नदी के पानी का लेवल तेजी से बढ़ने लगा और वो छोटे जहाज जो अमन और राहुल खेलते थे उसमें भी पानी भर गया। दोनों दोस्तों को नदी में खेलते देखकर उनके माता पिता घबरा गए और उन्हें नदी से दूर बुलाया गया। लेकिन अमन और राहुल की दोस्ती तो ऐसी कमजोर नहीं थी। वो दोनों नदी के किनारे जाकर बैठ गए और सोचने लगे। तभी अमन ने एक अनोखा ख्वाब देखा। वो दोनों आकाश गंगा में तैर रहे हैं जैसा एक तारा। उन्होंने राहुल से इस ख्वाब का सांच कहा और राहुल ने भी उसके साथ मिलकर ख्वाब को हकीकत बनाने का फैसला लिया। उनको अपने टीचर से मदद मांगी और उन्हें मिलकर एक छोटा सा जहाज बनाया। वो जहाज पानी पर तैर सकता था, लेकिन इसमें काम करने वाले छोटे पंख भी लगे। क्या जहाज को आकाश गंगा का नाम दिया गया है। अमन और राहुल ने मेहनत से इस जहाज को तैयार किया। उनके साथ काम करने वाले दिनों में उन दोनों ने न सिर्फ अपने जहाज को तैयार किया, बल्कि उन्हें अपनी दोस्ती को भी और मजबूत बनाया। हर मुश्किल को साथ मिलकर पार किया और दोनों ने अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ाया। आखिरकार उनका जहाज तैयार था। उस दिन जब आसमान में बादल छाए, अमन और राहुल ने अपने आकाशगंगा में छोटे पंख लगाकर पानी पर तैरने का अनुभव किया। वो दोनों खुश थे क्योंकि उन्हें अपनी दोस्ती और साथ में प्यार का फल मिला। इस प्रेम और दोस्ती भरी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अमन और राहुल ने दिखाया कि दोस्ती और एकजुट होकर काम करने से हम किसी को भी हासिल कर सकते हैं। उनका आकाश गंगा उनके संघर्ष और मेहनत का प्रतीक था, जो हमें ये याद दिलाता है कि एक साथ मिलकर हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं और अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।